और डॉक्टर रमीज के घर पर अब नोटिस लग चुका है। बात हो रही है पीलीभीत की, जहां पर कुर्की का नोटिस रमीज के घर के बाहर लगा है। केजीएमयू केस में आरोपी है रमीज। लखनऊ पुलिस ने ये नोटिस चस्पा किया है। अगर हाजिर नहीं हुआ तो कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। रमीज पर धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगा है, तो डॉक्टर रमीज के घर पर ये नोटिस चस्पा कर दिया गया है। तस्वीरें आप देखिए, पुलिस के जवान यहाँ पर खुद पहुंचे हैं और ये नोटिस लगा दिया गया है। दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास चले बुलडोजर एक्शन के दौरान जो पथराव हुआ, जो पत्थरबाजी हुई, उसके बाद दिल्ली पुलिस का एक्शन और ज्यादा तेज हो चुका है। पुलिस अब पत्थरबाजों का चुन चुन कर हिसाब करना शुरू कर चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब ऐसी ही कार्रवाई यूपी में होती है तो सब शांति से कैसे निपट जाता है? वहां पत्थर क्यों नहीं चलते? तो इसका जवाब है सीएम योगी। उनका खौफ, उनकी फोर्स। जिसने गलती की उसे अपने अंजाम का पता होता है। वो कार्रवाई के दौरान आसपास भटकने की हिमाकत तक नहीं करता। इससे पहले कि वो पत्थरबाजी या दंगा करने की सोचे भी, दंगाई पर तुरंत एक्शन लिया जाता है। दंगाइयों के पोस्टर लग जाते हैं, नुकसान की भरपाई दंगाइयों से वसूली जाती है और पत्थरबाजों पर बुलडोजर एक्शन हो जाता है। योगी राज में कानून व्यवस्था का ऐसा राज कायम है कि पुलिस प्रशासन एहतियातन रात में नहीं बल्कि दिन के उजाले में भी कार्रवाई करती है। जबकि राजस्थान के चौमू में, उत्तराखंड में और अब दिल्ली में ही रात में ही कार्रवाई की जा रही है। अमेरिका और रूस के बीच बढ़ी तकरार। वेनेजुएला जा रहे रूस के 2 टैंकर्स पर ट्रंप की फोर्स ने किया कब्जा। रूसी सबमरीन और नौसैनिक भी टैंकरों को बचाने में नाकाम। रूस बोला रजिस्टर्ड जहाज रोकने का किसी को हक नहीं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंक के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन। एसओजी और सीआरपीएफ ने 3 से 4 आतंकियों को घेरा। बिल्लावर इलाके में जारी है आतंकियों से मुठभेड़। साल 2026 में आतंकियों के साथ पहला एनकाउंटर। दिल्ली के तुर्कमान गेट में पुलिस पर पथराव करने के आरोप में 5 आरोपी गिरफ्तार। 50 उपद्रवियों की हुई है अब तक पहचान। तुर्कमान गेट इलाके में पुलिस का फ्लैग मार्च। कल फैज इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने के दौरान हुआ था बवाल। दिल्ली में हुई पत्थरबाजी के केस में बड़ा खुलासा। रामपुर से एसपी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने मौके पर होने की जानकारी सामने दी। दिल्ली पुलिस का बयान वीडियो वेरीफाई कर रहे हैं। सांसद नदवी से भी हो सकती है मामले में पूछताछ। तुर्कमान गेट के बाद दिल्ली में जामा मस्जिद के पास चल सकता है अवैध निर्माण पर बुलडोजर। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया एमसीडी को आदेश। कहा सर्वे कर 2 महीने में दें रिपोर्ट। अगर अतिक्रमण मिला तो सख्त कानूनी कार्रवाई करें। महाराष्ट्र में हिंसक हुआ नगर निकाय चुनाव। अकोला में कांग्रेस नेता हिदायत पटेल की हत्या। बांद्रा में शिवसेना शिंदे गुट के नेता हाजी अकील के पेट में घोंपा चाकू। संभाजीनगर में एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील पर जानलेवा हमला। बिहार में हिजाब विवाद वाली नुसरत परवीन ने 23 दिन बाद ज्वाइन की नौकरी। आयुष विभाग में डॉक्टर बनी नुसरत। सीएम नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र देते वक्त हटा दिया था हिजाब। देश भर में हुई थी सीएम नीतीश की आलोचना। लखनऊ के जीएमयू के फरार डॉक्टर रमीज के घर पर पीलीभीत में लगा कुर्की का नोटिस। कॉलेज की विशाखा कमेटी ने जांच में पाया दोषी। रमीज पर महिला डॉक्टर का जबरन धर्म परिवर्तन करवाकर निकाह करने के आरोप केजीएमयू से निष्कासित होगा। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में चूहे और दीमक खा गए 26,000 क्विंटल धान। भंडारण केंद्र से 7 करोड़ का धान गायब होने के बाद सियासत गरमाई। कांग्रेस नेताओं ने चूहे का जाल लेकर किया डीएमओ का घेराव। और यूरोप के कई देशों में बर्फबारी से फ्रीज हो गई जिंदगी। हंगरी में जम गई ज्यादातर झीलें, तो बोस्निया में भारी बर्फबारी से घरों में कैद हुए लोग। स्कॉटलैंड, नेदरलैंड्स में कई फीट तक बर्फ ने आवाजाही को रोका।